हाँ जी। योर ऑनर, ये घरों से टीवी चोरी करता है। गुनाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, बिल्कुल कबूल है मैं बाप। मैं भगवान के सामने झूठ बोल सकता हूँ मगर आपके सामने नहीं। मैं सच बोलकर जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन आप जैसे अच्छे, सच्चे, नेक और इंसाफ पसंद जज के सामने झूठ बोलूंगा तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी जज साहब, नर्क में भी नहीं। मस्का मारना है? अच्छे खानदान के लगते हो, फिर चोरी क्यों करते हो? जग का भला करने के लिए जज साहब। ये टीवी घर में होने से देश का कितना नुकसान हो रहा है जज साहब। टीवी घर में होने से बच्चे पढ़ाई नहीं करते, पत्नी अपने पति की सेवा करने के बजाय टीवी के प्रोग्राम देखने बैठ जाती है, और लोग नौकरी पर न जाकर काम की छुट्टी करके क्रिकेट देखने बैठ जाते हैं। जज साहब, मैं टीवी चोरी करके समाज सेवा करना चाह रहा हूँ जज साहब, सोशल वर्क करना चाह रहा हूँ जज साहब। चोरी करना पाप है, सेवा करना पुण्य। 2 साल की सजा की जगह 1 साल की सजा। वाह, क्या इंसाफ है माय बाप। अरे 1 साल तो क्या माय बाप, आपके हाथों जिंदगी भर सजा भुगतने को तैयार हूँ। 6 महीना कर दिया। आप जैसे जज की इस देश को बहुत जरूरत है माय बाप। 4 महीना कर दिया। आपके चरण कहाँ है जज साहब? 1 महीना कर दिया। हो जय हो, जय हो। इससे कम सजा नहीं होगी। दूसरा केस पेश करो। धन्यवाद, धन्यवाद। जज साहब की जय हो जज साहब। हवलदार, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। बाद में मार लेना, पकड़ो, चलो। फॉलो मी। शट अप। मैं क्या सरकार? आओ बख्शी आओ। कितने कैदी लाए हो? अरे बख्शी कहाँ बख्शता है किसी को, लेकिन आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है उस्ताद। धंधा तो मंदा चलेगा ही, क्योंकि तुम्हारी दहशत से लोग जुर्म करना जो भूल गए हैं। क्या बात कर रहे हैं हिटलर साहब, क्या बात कर रहे हैं? वो क्या है कि अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है। तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी की स्टाइल ही कुछ ऐसा है। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारी बीवी के चर्चे हेड ऑफिस तक मशहूर है। बीवी के चर्चे? रिश्वत के चर्चे। रिश्वत के चर्चे? अगर रिश्वत लेने से चर्चे शुरू होते हैं तो हम रिश्वत लेना शुरू करते हैं। हमारा बोलो कितने कैदी लेकर आए हो? 5। फिर आ गए तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म आती है साहब, बहुत शर्म आती है, लेकिन अपने आप पे कम, आप पे ज्यादा आती है साहब। अरे मैं तो यहाँ कभी कभी आता हूँ, लेकिन आपको तो हमेशा देखता हूँ यहाँ पर। वैसे आपको कितने साल की सजा हुई है साहब? तुम नहीं सुधरोगे। अरे सुधरना तो चाहता हूँ साहब, लेकिन ये पुलिस वाले कहाँ सुधरने देते हैं। जब भी यहाँ से निकलता हूँ अपने आप से तौबा करता हूँ, अब की बार 15-20 लाख की चोरी करूंगा, शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, शराबत की जिंदगी गुजारूंगा और चोरी से हमेशा के लिए तौबा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये पुलिस वाले पकड़ के लाके अंदर कर देते। अब इसमें मेरा क्या कसूर है साहब, बोलिए आप। हवलदार, कैदी को कपड़े दे दो। थैंक यू साहब। ये क्या दे रहे मैन, अपन इधर का पुराना कस्टमर है, अपने को ही हमेशा का परमानेंट ड्रेस चाहिए। 999। अरे जाने दे, वो कमरे का क्या हाल है, पानी वानी पोछा वोछा मारा है कि नहीं? अरे मच्छर बहुत हैरान करता है मैन। अच्छा जाने दे भाई, आज का मेनू क्या है, खाने में स्पेशल डिश है कि नहीं? तुम कहो तो 5 स्टार होटल से स्पेशल डिश मंगवा दूं। अरे क्या बात कर रहे साहब, वहाँ तो बड़े बड़े देश का घपला करने वाले बैठे ले, वो खाना उनको हजम होता है, अपने को जरा थोड़ा स्पेशल चाहिए। क्या अगर दाल चावल में जरा पत्थर मिट्टी जरा कम हो ना तो जरा मजा आता। कपड़ा भी लेके जा, चल। अभी लेके जाता हूँ, आइंदा नहीं चलेगा, कड़क चाहिए, ध्यान रखना, समझे? अपने बच्चों का दोस्त है। अरे मैं ये शादी नहीं कर सकता यार। अरे नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती है क्या? मैं ये शादी नहीं कर सकता। अबे कैसे नहीं करेगा तू शादी? अरे जजमान, मैं पहले वाली से परेशान हूँ, दूसरी शादी के चक्कर में कहाँ फंसा रहे हो तुम मेरे को? तुझे शादी करनी नहीं, करानी है। करानी है? तो साला बोलेगा नहीं, यहाँ तो धंधे की बात हो रही है। मगर जजमान, आज का दिन शादी के लिए अच्छा नहीं है। आज से 9 दिन के बाद शाम को 6 बजे जो मुहूर्त आता है ना, वो बहुत उत्तम है। अबे ओ उत्तम मध्यम, शादी अभी इसी वक्त होगी। अभी? इधर? किसी दुश्मन की शादी करा रहे हो क्या? चुपे, शादी मेरे इकलौते बेटे की है। अच्छा, तो फिर ये पनौती लोगों को क्या जमा किया हुआ है? पनौती? ये यमराज के खबरी खड़े, इनको बाहर निकालो। ये बाहर नहीं निकलेंगे,
वरना ये खबरी बाहर जाकर हमारी खबर फैला देंगे। अरे कम से कम इनको नजर के सामने से तो हटाओ, वरना ये लोग इतने मनुष्य का जो दूल्हा मंडप में बैठेगा डायरेक्ट करती पे राम नाम सत्य कराने का क्या। अच्छा ठहरो, मैं जरा ये लोग की पनौती उतार के आता हूँ, जरा बाजू हटो। ओम श्रीम क्रीम रोम गेहूं चावल मूंग गेहूं। तेरे को मैंने किधर देखा है? अबे तू चुप। मैं इनको फेरों के चक्कर में फंसाता हूँ, तो यहाँ से निकलने का चक्कर करा, मगर जल्दी करा, बहुत खड़ूस आदमी है। जा हट! पनौती, भूतनी, प्रेतनी, चुड़ैलनी बर्बाद कर डालूंगा। डरना मत, मैं तुम्हारा पुलिस सुनूं, हंसना मत, पुलिस सुना। हट! पनौती, जला दूंगा, चमड़ा निकाल दूंगा, घुस भर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मैं तेरा प्रिंस बोलूं, डरना मत। ये कौन है? अरे बोला ना मेरा बेटा है। तो यहाँ छुपा बैठा है, तो यहाँ छुपा। इसके सर पे भूत खलीफा भूत है। ये हरकतें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। इसके सर पे बैठा हुआ है। क्या है? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू इसकी जान लेगा? इसकी जान लेगा? मैं तुझे जानता, मैं लड़ूंगा। अरे आचार्य आत्मानंद होते हुए तू इसकी जान लेगा? क्या बोलता है? इसके बाप की भी जान लेगा? इसका बाप कौन है? मैं हूँ, और कौन है? हाँ तू है। ये तेरी भी जान लेगा बोलता है। नहीं, मेरे होते हुए तू इसकी जान नहीं ले सकता। युद्ध होगा, जंग होगी, युद्ध होगा, जंग होगी, वॉर होगी, लड़ाई होगी। जला डालूंगा, भस्म कर डालूंगा। अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ। अरे पंडित जी, अग्नि नीचे है, पर आप ये डिस्को क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ डिस्को, ताकि तुम दुनिया से ना खिसको, ताकि तुम दुनिया से ना खिसको। जय खांसी। ये हमारे मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हारे अंदर भूत प्रेत आत्माएं बसी हुई हैं। खांसते रहो, आंसू बहाते रहो, कान से आवाज निकालो, घुटने से खांसते रहो। पता नहीं शरीर की कौन सी सड़क से भूत निकल जाए। ये आवाज कैसी है तो भूत प्रेत की आवाज, मगर ऐसे सुर में आवाज निकलते हो पहली बार सुना है। राम! अरे ये तो तमंचे की आवाज है भैया। हमें भूत प्रेत के बच्चे की आवाज है। अरे ये तो साक्षात यमराज आ गए। अब तो आपका डेफिनेट सत्यानाश। सर मैं सत्यानाश हो। अब ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, मटके में से पानी छलक रहा है। अरे तो अंदर ले जाओ ना। कैसे जाएं? मटका ऊपर अटक रहा है। तेरा हाथ लगा के मटका उतार देने तो। क्या चक्कर है बदमाश कहीं का? तेरी तो अरे अरे मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। तो नीचे का मटका निकाल ले। हाँ ये भी ठीक है। अरे नीचे का निकालूंगा तो ऊपर कैसे जाएंगे? हाँ तो क्या मैं रावण के सरों की तरह सारी जिंदगी मटका लेके घूमता रहूंगा क्या? बकवास बंद कर, चल बैठ जा, उतारता हूँ मैं। नीचे बैठूंगा तो मटका तुम्हारे मुंह पे गिर के खराब हो जाएगा। ये भी ठीक है। ठीक है तू जमात, मैं स्टूल लेकर आता हूँ। कौन सा स्टूल? वो जो शमशान से चुरा के लाए थे वो? अरे कब वक्त डाला है, इतनी जोर से क्यों चीखा तू? अरे ये देखो, मेरे अंगूठे का खिचड़ा बना दिया। अंगूठे पे स्टूल रख दिया, मैं स्टूल पे खुद खड़े हो गए। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, तुम्हारी सड़ी हुई जूती अगर कोने में रखी हो, उस पे वहां कोई खड़ा हो जाए तो तुम इधर चिल्लाते हो। मेरे अंगूठे पे तुम डायरेक्ट खड़े हो गए, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। थोड़ा फूंक तो मारो। अबे नाच पिटे, सुबह सुबह मेरे 20 रुपए का नुकसान करा दिया। कमाल है जी, जवाहिरत का अंगूठा घायल हो गया और तुम अपने सड़े हुए घरों का रोना रो रहे हो। देखो माँ जी, अगर मैं ये मटके यहाँ गिराने के बजाय इनके मुंह पे गिराता तो उनका टकला फूट के यहाँ पड़ा होता। इनाम देने के बजाय उल्टा गाली देते इतनी जोर से। देखो जी, तुम नमाज से नौकरों जैसा काम कराते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी इसे यहाँ बिठा बिठा कर सारा दिन मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकता। तो रोटी कौन खाता है? मैं तो चावल खाता हूँ। चुप है,
तू अंदर जा, अंदर जा। कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे घर जवाई बनकर रहना है ना तो तुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 3 मरतबा करना पड़ेगा। अनिल बाबू भी तो घर जमाई बने में, उनके ससुर कितना इज्जत देते, अपनी गद्दी पे बैठाते। आप गद्दी बैठाना एकदम गधा बना के मेरे से काम कराते हैं। अरे तो वो भी तो गधे की तरह उससे सारा दिन ऑफिस में काम लेते हैं। हम अगर किसी कुएं से मटके में पानी भर के लाने को तो नहीं कहते, झाड़ू लगाने को तो नहीं कहते हो। हाँ तो ठीक है, आज मैं भी तुम्हें ऐसा काम दूंगा कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बेटे आज से तुम पहाड़ की चोटी पर जाकर सारा दिन मेरी गाय भैंसों को चराते रहो, चराते रहो, चराते रहो। चल बताओ, गधे से छूटे तो भैंस में अटके। अरे वाह पिताजी, कितना खूबसूरत हार है। कोई गिरवी रख गया क्या? नहीं, वो मिट्टी के भाव बेच गया, मैंने 20,000 में खरीद लिया। क्या रहा, मैं इसे पहन लूं? अरे नहीं, इतना कीमती हार क्या पहना जाता है? तो क्या तिजोरी भी रखा जाता है? इस हार की कीमत आपके बेटे की गले से ज्यादा है क्या? हो, तुम समझती क्यों नहीं हो? ठीक है, शादी ब्याह के मौके पर पहन लिया कर। हाँ, लेकिन तेरे ससुराल कभी नहीं ले जाने दूंगा। वैसे भी तेरे पति को यहाँ से निकालने वाला हूँ। क्यों पिताजी, क्यों? अरे आ जाने दो उस प्यारे के बच्चे को, मैं देख लूंगा उसे। मैं आ गया, आपका प्यारा प्यारे आ गया। मेरे 1000 साल की उम्र है। नहीं 1000 साल की नहीं, सिर्फ 5 मिनट की। 5 मिनट की? उसमें भी कंजूसी। अबे खामोश, चल 5 बोरियां बिस्तर अपना निकल यहाँ से। चल। अरे मगर, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे कोई बात नहीं सुनने की, निकल जा यहाँ से, वरना कसम तो जोड़ी की तुझे धक्के मार मार कर कुएं में फेंकूंगा। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुएं में फेंक रहे हैं। पागल हो गए क्या? हाँ। अरे क्या है मैं? अरे हटो जी, बड़े आए कुएं में उठा के फेंकने वाले। पानी भरा लोटा तो उठाया नहीं जाता, मुझे क्या खाक उठा के कुएं में फेंकेंगे? हाँ, वैसे अगर आप मुझसे इतनी ज्यादा बोर हो चुके हैं तो मैं भी मर्द का बच्चा हूँ, अभी जाके कुएं में कूद के जान दे देता हूँ। छोड़ दो मेरा हाथ। अबे तुझे पकड़ा किसने है? देखो मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ ना। मैं चला जाऊंगा। तो जाते क्यों नहीं? तुम एक मरता मुझे पकड़ के तो देखो। अच्छा इतना कंजूस आदमी, तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मुझको गंवाकर आपने 1000 रुपए महीने का नुकसान कर लिया। 1000 रुपए का क्या मतलब? छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे यमराज बड़े प्यार से बुला रहे हैं, कहते हैं ऐसे ससुर का साथ छोड़ और अंदर आ जा। आ रहा हूँ। बात तो सुन, वो 1000 रुपए की क्या बात है? तुम छोड़ो। ये मुझे अनिल भैया ने ऑफिस में बुलाया था। मैं गया तो मुझे नौकरी दिलाई। मुझे 1000 रुपए महीने का मिलने वाला था, मगर अफसोस मेरी बीवी की तरह मेरी नौकरी भी कुंवारी रह गई। अरे ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आत्महत्या करना पाप होता है। हाँ, मगर वो पाप मैं आपके कहने पे करने जा रहा हूँ। मैं जो करूंगा पाप, उसके जिम्मेदार होंगे आप। अरे वो तो मैं ऐसे गुस्से में कह गया था। आओ मेरे कमाऊ दामाद, 1000 रुपए देने वाले पेड़ को कोई ऐसे थोड़ी काटता है। आजा मेरे दामाद, मेरे गले लग जा। वैसे भी कितना दम होता है, नहीं? मरते हुए आदमी को 1000 रुपए में जिंदगी मिल जाती है, ये याद रखना, ये बात भूलना नहीं। जी मालिक। ये मालिक? मैंने तो सुना था कि सेठ द्वारका प्रसाद इस कंपनी के मालिक हैं। मैनेजर कौन है? मैं हूँ। तो फिर आपको मालिक क्यों बोल रहे हैं? इज्जत से मुझे मालिक कहता है। नहीं, पर इतनी इज्जत नहीं लेनी चाहिए, आपको हजम नहीं होगी। मैनेजर को सेठ की जगह तू। नहीं, एक मिनट सुनो, आज से मुझे मैनेजर साहब कहा करो। जी मैनेजर साहब। ठीक है? हाँ, चलेगा। लेकिन ये कौन है? ये मिस्टर प्यारेलाल, आज से तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे। लेकिन मैनेजर साहब, आपको तो मालूम है कि हमें किसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। जरूरत हो या ना हो, इन्हें रखना पड़ेगा। ये अनिल बाबू के बहनोई हैं। अच्छा, तो ये बात है। तो समझ लीजिए रख लिया। हाँ ठीक है, रख लिया। आज पे डे है, 10 बज गए हैं, अभी तक तनख्वाह बाकी नहीं। जा तैयारी कर। जी। तुम कहाँ आ रहे हो? मैं आपके हाथ के नीचे हूँ, तो जहाँ जहाँ आपका हाथ जाएगा तो नीचे नीचे मैं आऊंगा ना। क्या मतलब? मतलब आप पगार देंगे, मैं नोट करूंगा। नोट? नहीं, वो वाला नोट नहीं, लिखना। ये हिसाब लिखने वाला नोट। हाँ, हिसाब। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हिसाब बरसों से मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं ही करूंगा। तुम देखो, अनिल बाबू के बहनोई हो, यहाँ आराम से बैठ के चाय पियो। चाय में पी के आऊँ? अरे तो ठंडा पियो। ठंडा में पीता नहीं। हाँ तो खाना खा लो। खाने का टाइम हुआ नहीं। अरे यार तो आराम कर लेना। नहीं, मैं आराम कर। ये गड़बड़ है। ये ले 400 रुपए। राम खिलावन, ये ले 500 रुपए, अंगूठा लगा। ऐ शाबाश। राम जी। कौन है तू? अरे तुम्हें तो अंदर बैठने को कहा था ना। नहीं, बैठा तो अंदर ही था, मगर ये बेईमानी का लव चमक मुझे यहाँ खींच के ले आया। तुम लिखते हो 700 रुपए, देते हो 500, बाकी के 200 रुपए किधर जाते हैं? क्या बोला? माफ करना।
मैं देखा नहीं, आप इधर मार। अब क्या बीच में आते हैं, लगा तो नहीं ना? ठीक है, आप इधर आ जाइए। जान दीजिए, माफ कर दीजिए, भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई मेरे से। महंगाई का जमाना है, इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, और फिर मेरी माँ भी बीमार है और एक जवान बहन, उसकी शादी करनी है। बस इस मर्तबा माफ कर दीजिए। छी 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 लखपतिया, हमने तुझ पर भरोसा करके हमने तुझे खजांची के पोस्ट पे रखा। उधर बोलो। हाँ। और तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। छी छी। अनिल बाबू, इस दफे इस पर तरस खाके से माफ कर दीजिए। चलो माफ कर दिया, लेकिन आज से तुम प्यारे भाई के हाथ के नीचे काम करोगे। और सुनो, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, आपके लिए भी लास्ट वार्निंग। हो गया जी। तुम मेरे पीछे पीछे काहे के लिए आ रहे हो? वो मैं आपके हाथ के नीचे हूँ ना, जहाँ आपका हाथ जाएगा वहीं मैं जाऊंगा। तुम वहाँ बैठो, मैं ऑटोमेटिक हाथ ऊपर रख दूंगा। जी जी। चोर रहेगा। और सुनो, जी जी। कैश बुक लेकर आओ। जी 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 जी। कैश बुक। सीधे खड़े रहो, ज्यादा तुम मत हिलाओ। है जी नहीं जी।